साथ संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है माताजी, ऐसा नालायक बेटा मुझे हर जन्म में मिले। सत्संगत जी, साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, एक साधारण घर के आंगन का दृश्य, जिसमें दोनों ओर दो दरवाजे भीतर कमरों में जाने के लिए खुलते हैं। एक युवक नाम नालायक एक कुर्सी पर आराम से बैठा अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा है। सत्संगत जी, अरे नालायक वाह, कहाँ मर गया है। सत्संगत जी, रामकिशन प्रवेश करते हुए, अरे नालायक वाह, तू यहाँ बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा है और मुझे एक पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। दौड़ के जा और देख तो धोबी मेरे कपड़े आयरन कर दिया है कि नहीं। देख, अगर नहीं किया हो तो करवा कर तुरंत ही लेके आ। कुछ घर द्वार की भी चिंता फिक्र किया करो, दिन भर बैठे मोबाइल चलाता रहेगा, अब उठेगा भी, उठ जा। सत्संगत जी, नालायक ने अनमने मन से, भैया जाता हूँ ना, भैया 100 रुपए दो ना, मुझे भी अपने एक दोस्त की शादी की पार्टी में जाना है। सत्संगत जी, रामकिशन गुस्से में बोला, जब देखो तो पैसा पैसा किए रहता है। पिछले सप्ताह तो तुझे 100 रुपए तो दिए थे, सब खर्च कर डाला। जा, अभी मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। चल जा और मेरे कपड़े लेते आ। सत्संगत जी, रामकिशन ने गुस्से में कहा, काम के न काज के दुश्मन अनाज के माथे पर बोझ की तरह पड़ा रहता है। दिन भर आवारा गर्दी करता रहता है और हमारी बदनामी करवाता रहता है। सत्संगत जी, जयराम प्रवेश करते हुए, क्या हुआ रामकिशन, कौन तुम्हारे माथे पर बोझ की तरह पड़ा हुआ है और किस बात से तुम्हारी बदनामी होती है। सत्संगत जी, रामकिशन ने बोला, जाने भी दीजिए, क्या करिएगा। सुनकर अपने ही नालायकवा को बिगाड़ कर रख दिया है। उसे सर पर चढ़ाए रहते हैं, कुछ काम धाम करना नहीं है, जब देखो पैसा पैसा मांगते ही रहता है। सत्संगत जी, जयराम, अच्छा अब समझा, नालायकवा की बात करते हो। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है, उसी में उसे कोई भी काम पर रखवा देते, घर में 2 पैसे आ जाते और वह भी लगा रहता। अब उसी की एक चिंता लगी रहती है, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई की होती तो उसे भी आज कोई अच्छी नौकरी मिल जाती। तुम्हें अच्छी शिक्षा देने की चाहत में उसको आदमी बनाना ही भूल गया और उसका तो मन भी तो पढ़ाई लिखाई में न लगा। अब करे भी तो क्या करें। सत्संगत जी, रामकिशन ने बोला कि ऐसे अनपढ़ गंवार नालायक के लिए मेरी कंपनी में कोई भी जगह नहीं है, और फिर मेरे स्टाफ भी मुझे क्या कहेंगे। मुझे अपने स्टाफ के सामने हमेशा लज्जित होना पड़ेगा। सत्संगत जी, जयराम, घर में सबका बिन पैसे का नौकर बने रहने के लिए भी तो इस नालायक की जरूरत है ही। सत्संगत जी, एक पैकेट में कुछ कपड़े लेकर नालायक आता है। भैया ये लीजिए, ले आया आपके कपड़े। जयराम वहीं से गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्या ले आया, जा उसके कमरे में दे आ, दिन भर आवारागर्दी करता रहेगा। जा हट, मेरी नजरों के सामने से अपना मनहूस चेहरा मुझे मत दिखा। सत्संगत जी, कौशल्या प्रवेश करते हुए कठोर आवाज में, क्यों न लगेगा मेरे बेटे का चेहरा आपको मनहूस, घर द्वार का सारा काम तुम्हारा वह अफसर बेटा रामकिशन ही तो करके जाता है। जिस दिन मेरा ये बेटा घर पर न रहे, उस दिन आपको भोजन तक नसीब न होगा। उस लाट साहब और लाट साहिबा को तो बिस्तर पर ही पड़े पड़े समय पर सब फरमाइश पूर्ण हो जानी चाहिए। कौन सा सामान कहाँ से कैसे आएगा, उसकी उन्हें क्या चिंता। महीना की शुरुआत में हाथ पर कुछ कागज गिनकर रख दिए बस, और फिर बिस्तर पर पड़े पड़े हर चीज की फरमाइश। लगता है ये घर नहीं है, कोई होटल है, कोई धर्मशाला है, और नौकर बनकर मेरा ये बेटा हमेशा हाथ बांधे खड़ा रहता है, एक और बैठकर फिर मोबाइल पर कुछ करने लगता है। सत्संगत जी, जयराम, तब इसको कोई काम काज करने के लिए कुछ बोलती क्यों नहीं। मैंने तो कई बार रामकिशन को इसके लिए कोई काम काज देखने के लिए कहा है। ई नालायकवा के लायक कोई
काम होने पर वह जरूर इसे नौकरी पर लगा देगा। साथ संगत जी, कौशल्या। देखते रहिए मुंगेरी लाल के सपने अगर नौकरी पर लगा देगा तो उसका और उसकी बीवी का बिन पैसे का गुलाम कहाँ से आवेगा। रामकिशन का साला जो कुछ ना जानता है, आते ही उसको रामकिशन ने नौकरी पर लगावा दिया। आज भी उसके ससुराल से अगर कोई आ जाए फिर तो वो जो कहे तुरंत होगा, ना करेगा तो साहिबा रुठकर बैठ जाएगी। साथ संगत जी, जयराम कुछ दुखी मन से बोले, अरे नालायकवा, तू कुछ काम धाम क्यों नहीं देखता है? कब तक अपने बड़े भाई को जलील करते रहेगा, माथे पर बैठा रहेगा। साथ संगत जी, नालायक बेटा बोला, करूंगा ना, जरूर करूंगा, फिर उस दिन से आप भी मुझे नालायकवा कहना भूल जाएंगे। साथ संगत जी, पिता। जयराम बोले, चल भाग यहाँ से, जा मेरे लिए ये कुछ दवाइयाँ लेते आ। कागज लेकर नालायक बेटा चला गया। पिताजी अपने मन में विचार करते हुए बोले, पता नहीं देखने को मिलेगा वह दिन मुझे कब। साथ संगत जी, कुछ दिन बाद एक खाट पर जयराम लेटे हुए अचानक उठकर जोर जोर से खांसने लगते हैं। खटिया से उठते ही फर्श पर गिर पड़ते हैं। मुंह से अस्पष्ट आवाज, कुछ उल्टियां होने के लक्षण। आवाज सुनकर कौशल्या घबराकर बोली, क्या हुआ आपको? जयराम बोलने की कोशिश कर रहे थे सत्संगत जी, लेकिन स्पष्ट आवाज में नहीं बोल पा रहे थे। सत्संगत जी, कौशल्या रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया इनको? ए रामकिशने, नालायकवा, अरे सब जल्दी आओ। रोते हुए बोली, देखो हे भगवान, तो इनको क्या हो गया? रामकिशन बोला, क्या हुआ माँ? नालायक बेटा भी बोला, क्या हुआ माँ बाबूजी को? साथ संगत जी, कौशल्या जी रोते हुए बोली, देख रामकिशन, देख नालायकवा, तेरे पिताजी को क्या हो गया? रामकिशन पिता के पास जाकर उन्हें सहारा देता है। उसकी पत्नी कंचन भी आती है। नालायक जयराम को अपनी गोद में उठाकर खाट पर लिटा देता है। सत्संगत जी, रामकिशन ने बोला, पिताजी घबराए नहीं, मैं हूं ना। कौशल्या जी ने कहा, जल्दी कुछ कर रामकिशन, लगता है इनको हार्ट अटैक हुआ है, जल्दी से इन्हें अस्पताल ले चलो। नालायक बेटा भी बोला, हाँ भैया, जल्दी ही कुछ कीजिए। रामकिशन कहता है, हाँ हार्ट अटैक ही है, मैं अभी गैराज से गाड़ी निकालता हूँ। सत्संगत जी, रामकिशन की पत्नी कंचन बोली, कहाँ चले गाड़ी निकलने के लिए? दिखते नहीं, बूढ़ा वोमिटिंग पर वोमिटिंग किए जा रहा है, पूरी गाड़ी ही गंदी हो जाएगी। आज ही शाम को 1200 रुपए देकर पूरी गाड़ी धुलवाई गई है। कल ही मेरी सहेली की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में जाना है, गाड़ी मत निकालो। सत्संगत जी, रामकिशन वापस आ गया, हाँ माँ, क्या है कि गाड़ी में आज पेट्रोल नहीं है। कौशल्या जी रोते हुए बोलती है, बेटा कुछ भी कर, पर जल्दी इनको अस्पताल ले चल। रामकिशन, मैं अभी कोई टैक्सी की व्यवस्था करके आता हूँ। और उसके पीछे कंचन भी आती है। कौशल्या अपने नालायक बेटे को कहती है, बाबू टैक्सी लाने में रामकिशन तो बड़ी ही देर कर रहा है, जा बेटा तू भी देखकर तो आ। नालायक बेटा बोलता है, नहीं माँ, अब ज्यादा देर करना उचित नहीं है, तुरंत ही बाबूजी को अस्पताल ले चलना ही होगा। हाँ बेटा। सत्संगत जी, आगे जो होता है आप उसे जानकर हैरानी पड़ जाएंगे। सत्संगत जी, नालायक बेटा बोलता है, माँ, मैं बाबूजी को अस्पताल लिए जाता हूँ। पिता को बड़ी मशक्कत से अपने पीठ पर माँ की सहायता से एक कपड़े से बांध लेता है। माँ, मैं बाबूजी को अस्पताल लिए जाता हूँ, तुम पीछे से आओ। रामकिशन उसी समय आता है और बोलता है, अरे नालायक, ये तू क्या कर रहा है? भला मरीज को क्या ऐसे कोई अस्पताल ले जाता है? तू तो इन्हें अब मार ही डालेगा। मैं टैक्सी वाले से अभी बात करके आया हूँ, अभी वह आधे घंटे में आ ही रहा है। सत्संगत जी, नालायक बोलता है, परंतु भैया, आधे घंटे तक बाबूजी समय न देंगे, टैक्सी का इंतजार करना मुनासिब न होगा। आप उस टैक्सी से बाद में अस्पताल आइए, मैं बाबूजी को लिए चलता हूँ। माँ कहती है, मैं भी आती हूँ बेटा। सत्संगत जी, तभी रामकिशन इस नालायक को कुछ भी बुद्धि उद्धि है ही नहीं, ऐसे ही मरीज को कंधे पर अस्पताल लिए जा रहा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। सत्संगत जी, कंचन कहती है, उसे हमारी इज्जत और स्टेट्स की थोड़ी ही कोई परवाह है, जो मन में आता है वही करता है।
अपने मन का मालिक बना फिरता है। रामकिशन बोलता है, मैं भी अस्पताल जाता हूँ। सत्संगत जी, कंचन कहती हैं, नालायक हुआ तो गया ही है, इतनी रात गए, अब आप अस्पताल जाकर क्या करेंगे? जो कुछ भी करना है वो डॉक्टर ही तो करेगा। अब सवेरे अस्पताल जाएगा, चलिए आराम किया जाए, अब तो नींद भी पूरी न होगी। सत्संगत जी, कुछ दिनों के बाद जयराम स्वस्थ होकर घर आ गए हैं। सत्संगत जी, जयराम आराम से कुर्सी पर बैठे हुए, कौशल्या पास बैठी सूप में चावल बिनती हुई। नालायक दरवाजे के पास बैठा मोबाइल पर खेलते हुए। पिताजी ने कहा, अरे नालायक वाह, जा जरा आज का अखबार तो लेते आ। सत्संगत जी, कौशल्या जी ने कहा, आप भी इसे नालायक ही कहते हैं और नालायक ही समझते हैं। रामकिशन को तो कुछ कहते नहीं है, ये बेचारा दिन भर भागे फिरता है, फिर भी घर के सब लोग इसे नालायक वाही कहते फिरते रहेंगे, तो दुनिया वाले इसे नालायक क्यों न कहेंगे? उस दिन अगर आपका ये नालायक बेटा आपको अस्पताल में बैल बनकर ना पहुंचाता, तो आप आज इस तरह से इसे नालायक वा भी न कह रहे होते, समझे? जब देखो तो नालायक, जब सुनो तो नालायक वा। सत्संगत जी, जयराम जी मुस्कुराते हुए, अरे कौशल्या, तुम क्या जानो, जब लोग इसे नालायक वा कहते हैं तब उस समय मेरे हृदय पर कितनी चोट लगती है, मेरा कलेजा फट सा जाता है, लेकिन मैं हृदय थामे रह जाता हूँ। पर मैं इसे रामकिशन तो कदापि नहीं कह सकता और न चाहता ही हूँ कि ये कभी रामकिशन के जैसा क्रूर हृदय का असामाजिक, बुद्धिहीन और स्वार्थी बने, जिसके हृदय में केवल अपनी ठाट बाट और शानो सौत को स्थान प्राप्त हो, पर अपने माँ बाप, घर परिवार और मानवता के लिए रंच मात्र भी जगह न हो। मेरा ये बेटा भले ही दुनिया की निगाह में नालायक है, परंतु मेरे हृदय भावों का उत्तराधिकारी यही है, यही नालायक वाही है और सदैव रहेगा। सत्संगत जी, नालायक बेटा बोलता है, बाबूजी यह आप क्या कह रहे हैं? जयराम से लिपट कर, मैं तो आपका बेटा नालायक हूँ, किसी योग्य नहीं हूँ। बाबूजी ऐसा प्रेम मत दिखलाए बाबूजी, मैं प्रेम भाव सहन नहीं कर सकता। सभी कोई मुझसे नफरत करते हैं, आप भी मुझसे नफरत कीजिए, यही मेरी नियति है। मुझे नालायक वा कहिए, मुझसे घृणा कीजिए, पर प्रेम मत दिखाइए। मैं सचमुच आपका नालायक बेटा हूँ बाबूजी। नालायक? कौशल्या जयराम के पास आकर, फिर भी आप इसे ही नालायक कहते हैं? सत्संगत जी, जयराम जी बोलते हैं, अरे पगली, मैं मन से इसे कहाँ नालायक कहता हूँ, ये तो मेरे बाहरी शब्द हैं। ये नालायक नाम ही तो इसे जिम्मेवार बना दिया है, इस पर तो मुझे इतना भरोसा है जितना अपने आप पर नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये भी रामकिशन कहलाकर उस रामकिशन की तरह ही स्वार्थी बन जाए। सत्संगत जी, नालायक बेटा बोला, बाबूजी मैं तो अब तक समझता था कि आप भी मुझसे नफरत ही करते हैं, जैसे कि अन्य लोग मुझे से नफरत करते हैं। सत्संगत जी, जयराम जी बोले, सुनो कौशल्या, मुझे अपने पर जितना भरोसा नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा मुझे इस काबिल नालायकवा पर है। हम दोनों का पार लगाने वाला भी वह रामकिशन कदापि नहीं है, बल्कि यही मेरा बेटा नालायकवा ही होगा। हे प्रभु, अगर ऐसे काबिल बेटे को नालायक कहा जाता है, तो प्रभु मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि रामकिशन की तरह तथाकथित योग्य बेटा किसी को न देना, बल्कि मेरे इस नालायक बेटे की तरह ही सबको ऐसा ही नालायक कहलाने वाला ही बेटा देना। सत्संगत जी, नालायक बेटा बाबूजी से लिपटकर रोने लगता है। सत्संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी को आज की साखी विचार अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए साखी लाने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी ही साखी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।